तो शुरुआत करेंगे बुलेटिन खबरें दिन भर की। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऐप की शुरुआत की। पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के पंचायत में अहम भूमिका निभाने वाले सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की। इसी कड़ी में कानपुर के कलेक्टर सभागार में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांव के प्रधान उपस्थित रहे। गाजियाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमएस के अध्यक्ष डॉक्टर वीवी जिंदल भी सचिव डॉक्टर वानीपुरी रावत ने डीएम अजय शंकर पांडे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आईएमए के अध्यक्ष ने कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर पूरी संतुष्टि व्यक्त की। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के आला अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना गरीबों को खाना वितरण कर रहे हैं। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में पालिका कमिश्नर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्वयं सेवी संस्था मार्ग ने पुलिस कर्मियों के लिए फेस शील्ड, पीपीई किट्स, फेस मास्क, ग्लव्स, कॉफी, टी और बेंडिंग मशीन पर मिक्स सामग्री आदि प्रदान की। फतेहपुर जिले में एक तबका जो फूलों की खेती कर अपना जीवन यापन कर रहा था, उसके सामने खाने की दिक्कत खड़ी हो गई है। जिले में फूल की खेती करने वाले किसान जो इस लॉकडाउन में उनके खेत में लगी फूल की खेती बर्बाद हो गई है। एटा के सकीट थाना क्षेत्र में पुलिस का फूल में माला पहनाकर स्वागत करने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद साफ तौर पर बीजेपी नेता और व्यापार मंडल के लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। कोरोना वायरस की महामारी से बचाव हेतु नित नए नियम प्रयासों में लीन फर्रुखाबाद के मुख्यमंत्री विकास अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने वैदिक भारत के नियमों को अपनाने पर जोर देते हुए वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच विधि विधान से हवन यज्ञ किया। सुल्तानपुर इसौली में सपा विधायक अबरार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब पंजीरी वितरण के दौरान महिलाओं ने उन्हें ये बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पहली बार उन्हें पुष्ट आहार दे रही है। नाराज विधायक ने कार्यकर्त्री को जेल भिजवाने तक की धमकी दे डाली। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते अब तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में कुल 312 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 272 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 लोग पॉजिटिव मिले थे। इसके अलावा जो 268 लोग सैंपल थे उनकी सभी रिपोर्टें नेगेटिव आई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सहारनपुर में 146 हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताजा रिपोर्ट 7 नए केस के साथ आई। कोरोना संक्रमितों की पॉजिटिव मरीजों की संख्या 139 से बढ़कर अब 146 हो गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लागू लॉकडाउन में गरीब असहाय को राहत देने के लिए कानपुर में बीजेपी तिलकनगर मंडल प्रभारी पवन गुप्ता समाज सेवी साथियों के साथ शहर और सरसैया घाट पर नाव चालकों और शहर के प्रमुख गरीब तबके के लोगों और जरूरतमंदों को कच्चा राशन समेत आवश्यक वस्तुओं की सामग्री उपलब्ध करवाई। प्रतापगढ़ में मुख्य मार्केट में स्थित गीता कॉम्प्लेक्स मोबाइल मार्केट में एसडीएम मोहनलाल गुप्ता व सीओ सिटी अभय पांडे ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही 3 दुकानों को सील कर दिया गया। अयोध्या के सनेथू में एक गर्भवती महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उसे संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब महिला में एक भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले तो वो बिल्कुल स्वस्थ निकली, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मथुरा में लगातार तीसरे दिन कोरोना का नया मरीज सामने आया। ये मरीज बेहद सघन आबादी वाले क्षेत्र चौबियापाड़ा में निकला है। अब मथुरा में कोरोना मरीजों की संख्या 9 हो गई है। हाथरस के आसपास के जिलों में बढ़ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर पुलिस चिंतित है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो जिले के लोग स्वास्थ्य अवस्था कुशल रहे, इसीलिए बिना अनुमति के किसी को जिले में एंट्री नहीं दी जाएगी। बरेली पुलिस ने 55 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए हैं। ये पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर अपने घर गए थे और इसी बीच लॉकडाउन लगने से इनकी आमद नहीं हो पाई थी। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के नवीन नगर में देवर नियम से बारात पहुंची, जिसमें पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6 बाराती शामिल हुए। सभी बाराती मास्क लगाए हुए थे और सभी ने सैनिटाइजर का प्रयोग भी किया। वाराणसी में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट
श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शासन से आदेश के बाद यहां निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुरक्षा से जुड़ी अन्य सावधानियां भी बरती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कोरोना जैसी महामारी के चलते अब तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में कुल 312 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें से 272 सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा 268 सैंपल हैं। हाथरस में लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर श्रम कार्यालय के बाहर श्रमिकों की भीड़ लगी हुई है। कौशाम्बी जिले के पराब मुफ्ती थाना क्षेत्र के फतेहपुर घाट में रहने वाले वृद्ध किसान की अज्ञात बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आज गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के बंशी बाजार का श्रीराम शहरी आवास के पास गेहूं के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही डीएम ओम प्रकाश आर्य और सभी एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह अपने पूरे अमले के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना भी किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लाखों का सामान बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि बीते 1 सप्ताह से ये चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने टीम को गठित कर इनकी गिरफ्तारी की है और अब इलाके में पूरी तरह से चोरी रुक जाने का दावा किया है। देहरादून में नगर निगम क्षेत्र में जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजना है, उनको अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन इसमें शर्त ये होगी कि जो मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उनके ट्रैवल करने की अनुमति नहीं होगी। वो संबंधित परियोजना की साइट पर रहकर ही कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायतों को टेलीकास्ट और वेबसाइट के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ऐसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के माननीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप भी की। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राज्य मंत्री रेखा आर्य एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने सोमेश्वर विधानसभा में कई गांव के लोगों को आटा, चावल, राशन, मास्क, सैनिटाइजर आते बांटे। रेखा आर्य ने इसकी फोटो अपने फेसबुक में शेयर की है। बागेश्वर में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायतों को टेलीकास्ट वेबकास्ट के माध्यम से प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन का उद्घाटन भी किया। चमोली में लॉकडाउन के चलते दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न, गैस आपूर्ति एवं अन्य छोटी छोटी जरूरतमंदों की कमी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही गैस आपूर्ति की व्यवस्था भी कराई जा रही है। कोरोना वायरस के चलते चमोली से 3 लोगों के ब्लड सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी तक कुल 21 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 18 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना मरीजों के इलाज हेतु जिला अस्पताल गोपेश्वर में बनाए गए आइसोलेशन बेड में एहतियात के तौर पर अभी 5 मरीज भर्ती। बागेश्वर में जिला अधिकारी, राजस्व पुलिस व नगर पालिका बागेश्वर की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें 2 दुकानदारों समेत लगभग 2 दर्जन लोगों द्वारा मास्क न लगाने के कारण चालान किया गया। नैनीताल के हाईकोर्ट ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विगत वर्षों में किसानों के बकाया भुगतान मामले में सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार के माध्यमिकता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी किसानों को 48 घंटे से लेकर 7 दिनों के अंदर में संपूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा। देश भर को हिला के रख देने वाले कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए जिला प्रशासन को भारत सरकार की तरफ से रैपिड टेस्ट को लेकर पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत सरकार ने जिला प्रशासन को कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए रैपिड टेस्ट शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरे देश में 3 बजे तक का लॉकडाउन किया हुआ है, जिसके चलते उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सुबह 7 से 1 बजे तक आवश्यक सामग्री की दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर अब दुकानदार कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं। रमजान शुरू होने वाले हैं, ऐसे में डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कुछ हिदायत दी है। डीजी ने कहा कि रमजान के दौरान लॉकडाउन का अनुपालन किया जाएगा, साथ ही सामूहिक नमाज और रोजा इफ्तारी नहीं होगी। जहां पूरे देश में कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। सूबे के पौड़ी, अल्मोड़ा के बाद अब ऊधम सिंह नगर भी कोरोना मुक्त हो चुका है।
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक महिला ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नैनीताल के भीमताल जामा मस्जिद के शहरी इमाम ने वर्तमान समय में चल रहे कोरोना से बचने के लिए रमजान के दौरान घरों में नमाज पढ़ने का ऐलान किया है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव स्याऊ में एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लगी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लॉकडाउन 2 में भी उमरिया लगातार ग्रीन जोन में बना हुआ है। इस कारण जिले के कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने मनरेगा के तहत होने वाले कार्य जिले में प्रारंभ करवाए। उन्हीं कामों का जायजा लेने कलेक्टर स्वयं कार्यस्थलों में पहुंच रहे हैं। बानपुर के ग्राम बोलिया के ग्रामीणों में एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। देश में लगे लॉकडाउन को करीब 1 महीना हो चुका है, जिसके चलते दिहाड़ी मजदूरों के लिए समस्या खड़ी होती जा रही है। जो लोग जहां थे वो वहीं फंसे हुए हैं और उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मामला विदिशा के आनंदपुर से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश के फंसे 25 लड़के छुपते छुपाते हुए अपने घर लौट रहे थे। उन्हें लौटने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उनको रोककर खाने की व्यवस्था कराई, जिसके बाद उनकी स्क्रीनिंग की गई और उनको जाने की इजाजत दी गई। लड़कों ने बताया कि वह महाराष्ट्र के नासिक में कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे और उन्हें खाने के लाले पड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने एक वाहन से छुपते छुपाते हुए अपने घर लौटने का फैसला किया। कोरोना वायरस से संक्रमित 4 मरीजों में से 2 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आने के बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर से शुक्रवार को दोपहर में छुट्टी दे दी गई। इस अवसर पर जैसे ही 4 कोरोना विजेता अस्पताल के गेट पर घर जाने के लिए बाहर निकले तो वहां उपस्थित डॉक्टर्स और मीडिया प्रतिनिधियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और माल्यार्पण कर उन्हें घर के लिए विदा किया। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज करने से पूर्व डॉक्टर्स ने सभी कोरोना विजेताओं को अगले 2 सप्ताह तक पूरी सावधानी बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग का और होम क्वारंटाइन के प्रावधानों का पालन करने की हिदायत भी दी। मध्य प्रदेश के देपालपुर के समीप थाना बेटमा अंतर्गत ग्राम मेटवाड़ा में जब हमारी टीम को अवैध खनन की सूचना मिली तो तत्काल हमने जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क किया। सूचना पर पहुंचते अधिकारियों ने शासकीय तालाब की भूमि पर उत्खनन करते हुए रंगे हाथों 6 लोगों को पकड़ा। नलखेड़ा की नीमा कॉलोनी में देखने को मिला, जहां घरों की छतों पर बैठे बंदरों को संतरे खिलाए गए ताकि उनकी भूख मिट जाए। नीमच में कोरोना संक्रमण का यह दूसरा चरण समाप्त होने वाला है और तीसरे चरण में प्रवेश होने जा रहे हैं। अन्य जिलों में जहां कोरोना महामारी ने अपने पांव तेजी से पसारे हैं, वहीं नीमच जिला ग्रीन जोन की गिनती में आया है। देश भर में डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों पर हो रहे हमलों को रोकने एवं कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज भिंड ने पहल की है। पुलिस ने अनोखी पहल करते हुए एक झांकी निकाली, जिसमें कोरोना वॉरियर्स ने रस्सियों से कोरोना वायरस को थाम रखा था। लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए लोगों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर सबक सिखाया। साथ ही लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शपथ भी दिलाई। विदिशा जिले के शमशाबाद में शांति समिति की बैठक में पहुंचे पत्रकारों से एसडीएम द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे गुस्साए पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। नीमच जिले के मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अरनिया चंदावत में एक महिला का शव उसी की छत पर संदिग्ध अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुंगेली में कोरोना से जंग में सरकार की मदद के लिए 9 वर्षीय बच्ची ने अपनी गुल्लक तोड़कर गुल्लक दान में दी। गुल्लक से कुल 3001 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में बच्ची ने दान दिए। खंडवा में देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से एक गरीब गर्भवती महिला भूख और लाचारी की वजह से पैदल ही किलो का सफर तय करने को मजबूर है। बिलासपुर में महामारी को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ के सीएम प्रदेश के एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष से चर्चा कर रहे हैं। वहीं सीएम ने बिलासपुर के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह से फोन पर बात करते हुए कोरोना महामारी में जरूरतमंदों की मदद करने और संकट में फंसे गरीब लोगों की सेवा करने पर गंभीरता से चर्चा की। बालोद के गुंडरदही निकाय क्षेत्र में प्रशासन द्वारा प्रतिबंध दुकानों पर कार्रवाई की गई और 10 दुकानों को सील भी कर दिया गया। ये दुकानें प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं।
सूरजपुर में पंचायत मैथान अंतर्गत ग्राम पंचायत बुंदिया और धर्मपुर पंचायत में हाथियों द्वारा फसलों को नष्ट किया जा रहा है। नुकसान गांव में हाथी द्वारा लगातार किया जा रहा है। ज्ञात हो रही सोनगरा जंगल में हाथियों का निवास है। और छत्तीसगढ़ के महासमुंद में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान पिथौरा में 2 पहिया वाहनों में 1 से अधिक व्यक्ति घूम रहे लोगों का चालान किया गया। जांजगीर नैला नगर पालिका पेयजल संकट और निस्तारी के लिए पानी की समस्या से जूझ रहा है। निस्तारी की समस्या को भूजल स्रोत का रिचार्ज करने के लिए नगर पालिका ने नहर के पानी से तालाबों को भरना प्रारंभ कर दिया है। कबीरधाम जिले के ग्राम जंदा के सरपंच पति पर गोली मारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।